आज से 50 साल पहले जोधपुर से 60 किलोमीटर दूर छोटे से कस्बे पीपाड़ का दृश्य। 20-22 साल का एक युवक छोटी सी दुकान पर खाद और बीज बेचने का काम शुरू करता है। अतिरिक्त विनम्रता में डूबा लड़का साइकिल पर सब्जियों से भरा थैला लादे घंटी बजाता चलता है। हरित क्रांति के उस प्रारंभिक दौर में खाद बीज की दुकानों के खुलने का सिलसिला मारवाड़ में भी शुरू हो गया था। इस युवक ने भी ऐसा ही किया। ग्राहकों के इंतजार में बैठा युवक दोनों कोहनियों के बल पर हथेलियों पे चेहरा रखे अक्सर सोच में डूबा रहता। लेकिन तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन यही युवक राजस्थान की राजनीति का अग्रणी चेहरा बनकर उभरेगा। इलाके के 80 साल वाले बूढ़े बुजुर्ग राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस तरह के कई किस्से सुनाते हैं। गहलोत खुद 3 दिन पहले इसी शहर में थे और कह रहे थे, पीपाड़ शहर में 50 साल पहले मैंने खाद बीज की एक दुकान खोलकर काम करना शुरू किया था और जनता के आशीर्वाद से यहां तक का मुकाम हासिल किया है। आज उसी पीपाड़ शहर में वापस लौटने पर फिर से वही प्यार और आशीर्वाद मिला है। यही मेरे जीवन की कमाई है। प्रदेश की राजनीति में पूरब और पश्चिम को सहजता से जोड़ने वाला यह नेता जादूगर कहलाता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें विधानसभा का उपचुनाव लड़ना पड़ा तो उन्हें अपने लिए सबसे बेहतर सीट सरदारपुरा लगी। उन्होंने इसके लिए इसी क्षेत्र से 3 बार के विधायक मान सिंह देवड़ा को इस्तीफा देने के लिए मनाया, या देवड़ा ने इस्तीफा देकर उनके लिए राहें आसान कर दी। चुनाव जीतने के बाद देवड़ा को राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया और कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। जोधपुर शहर से 5 बार सांसद रहे गहलोत सरदारपुरा से 5 बार लगातार विधायक चुने गए और अब 6ठी बार फिर जीत की उमंगों में हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इस सीट पर उनकी लगातार जीत की वजह माली मुसलमान की सोशल इंजीनियरिंग, 36 कौमों को साधने का पुराना अभ्यास, पक्का बूथ और वोटर मैनेजमेंट और निरंतर सक्रियता है। बीजेपी उनके सामने कई बार हौसले हार चुकी है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में पहला मौका था जब बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत ने उनके बेटे वैभव गहलोत को हराकर दिखाया कि उन्हें चुनौती दी जा सकती है। इस बार अशोक गहलोत के खिलाफ बीजेपी ने जोधपुर विकास प्राधिकरण के पूर्व चेयरमैन और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौर को उतारा है, जो तुलनात्मक रूप से कमजोर प्रत्याशी माने जा रहे हैं। इस सीट पर इस बार भी गहलोत की जीत को लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन उनकी राजनीति को लेकर पहली बार कई सवाल भी उठ रहे हैं। उनके करीबी और हमशक्ल होने के कारण चर्चित रहे रामेश्वर दाधीच उनका साथ छोड़कर पहले सूरसागर सीट से बागी हुए और बाद में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव मैदान से हट गए। गहलोत के नजदीकी सुनील परिहार भी विद्रोही हो गए हैं और वे शिवाना से चुनाव लड़ रहे हैं। गहलोत गांधीवादी माने जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपने आप को एक नए अंदाज के नेता के रूप में खड़ा किया है। वे अब एक बगल में सूर्य होगा, एक बगल में गारंटियां, राजस्थान के बच्चे दुनिया से जुड़ेंगे, गारंटी है इंग्लिश मीडियम में फ्री पढ़ेंगे, जैसे ट्वीट करके चौंकाते हैं। राजस्थान में इस बार उन्हें भले संगठन के भीतर सचिन पायलट की चुनौती मिली हो, बाहर से बीजेपी की चुनौती, उन्होंने जो तत्परता और राजनीतिक कौशल दिखाया वो उनका एक नया रूप था। उनकी भाषा की धार बदली और प्रशासन का अंदाज भी। कुछ ऐसे मौके भी आए जब उन्हें उनकी भाषा के लिए आलोचना का शिकार होना पड़ा। उनके कई प्रशंसकों ने भी माना कि उन्हें इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। बीजेपी ने दलित उत्पीड़न के आरोपी विधायक को टिकट दिया तो वे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को साथ लेकर पीड़ित से मिलवाने अस्पताल पहुंच गए। अलबत्ता जोधपुर के सरदारपुरा शहर में उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले राजेंद्र सिंह सोलंकी हो या राजेंद्र गहलोत, मेघराज लोहिया हो या महेंद्र कुमार झाबक या फिर शंभू सिंह खेतासर, किसी के साथ भी उनकी कटुता नहीं रही है। लेकिन बीजेपी में उभरे नए शक्ति केंद्र गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ उनके रिश्ते की कड़वाहट दिखती है। विश्लेषकों का कहना है कि गहलोत ने अब से पहले जाति या धर्म की राजनीति नहीं की, लेकिन
ये पहला मौका है जब उन्होंने कुछ जगहों पर प्रतीकात्मक रूप से अपनी जाति के मतदाताओं को संदेश देने की कोशिश की है। उन्होंने बेहद सावधानी से अपने आप को सियासत में ऐसा बागवान बताया जो बाग की खूबसूरती के लिए हर पौधे और हर पेड़ का ख्याल रखता है। उनका इशारा खुद की माली जाति की ओर था। उनके आलोचक कहते हैं कि गहलोत जब सियासी बगिया की बात करते हैं तो उनके हाथों में एक अदृश्य कैंची भी रहती है, जिससे वे ऐसे पौधों की काट छांट समय रहते ही कर देते हैं जो आने वाले समय में इस बाग में उनसे बड़ा होने की कोशिश कर सकें।